ये पर यहाँ आपके यहाँ 3 तस्वीरें लगी हैं यहाँ पर। उसमें से एक जो तस्वीर है वो मार्टिन लूथर किंग की है। और मार्टिन लूथर किंग का पिछले दिनों मुझे मॉन्टगोमरी में उनके जो चर्च है उसमें जाने का मौका मिला, उस शहर में जाने का मौका मिला जहाँ उन्होंने ये पूरा जो आंदोलन जो है, जो आज जिसके नतीजे में एक ब्लैक प्रेसिडेंट बने, ओबामा राष्ट्रपति तक पहुँचे अलबामा में, वो सब मौका मिला। वहाँ एक बात समझ में आई वहाँ पर कि मार्टिन लूथर किंग या उनके साथी या उन जैसे लोग वो सब कर पाए, आंदोलन को एक नतीजे तक पहुँचा पाए, वो इसलिए क्योंकि वो समाज से बहुत नज़दीक थे। और शायद ये एक सबसे बड़ा सबक होगा हम सब के लिए कि हम जो है चीज़ें कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, पर हम अपने समाज से जहाँ जहाँ हम रहते हैं उनसे बहुत कटे हुए हैं। हम उनको सिखाना चाहते हैं पर उनको सुनना नहीं चाहते। तो मुझे लगता है कि आज एक चीज़ तो ये हमें गौर करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि हम समाज के नज़दीक जाएं, अपने अपने जितने भी। दूसरी बात मुझे लगता है कि जो यहाँ लोग बैठे हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाले वक्त में सरकार के ज़रिए आने वाली हैं, तो उसके ऊपर हमारी आपसी बिना वाद विवाद के, ख़ास तौर पे अगर माइनॉरिटी राइट्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, दलित, मुसलमान, ईसाई, सिख के रिश्तों के हिसाब से देखा जाए, तो 2 बड़ी अहम चीज़ें आ रही हैं। उसके ऊपर जो है आपसी संवाद करने की बड़ी ज़रूरत है। एक जो है संवाद करने की ज़रूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे हमारे आपसी समझ साफ़ नहीं है, एक समझ नहीं है। हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं कि हम क्या क्या पोजीशन रखने वाले हैं आने वाले वक्त में। तो मेरी ये गुजारिश है तेज सिंह जी से कि अगर जो है उसके ऊपर ऐसे कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं है, पर सब लोग बैठें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्या पोजीशन होगी जो आने वाली है। दूसरी सबसे अहम चीज़ जो सरकार ने शुरू कर दी है, कोर्ट में वो केस चल रहा है, पर सरकार ने उसके अलावा जस्टिस रिटायर्ड चीफ जस्टिस बालाकृष्ण जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। 341 जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसको रिव्यू करने के लिए, जिसमें जो कन्वर्टेड हैं मुस्लिम और क्रिश्चियन जो दलित्स हैं उनको रिजर्वेशन को लेकर जो रिव्यू, तो उसको लेकर भी बहुत समाज में बहुत अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आने वाली हैं, आएंगी। तो हम जो लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं, रोटी बोटी के रिश्ते के बारे में आपने बात कही, वो करते हैं, पर बहुत सारे ऐसे मसले आते हैं जिसमें जो है ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, कोई हमारा संबंध ही नहीं है। तो हम एक दूसरे की शायद अलग अलग खड़े हों, अलग अलग बात करें, पर हमें एक दूसरे की बातें मालूम होनी चाहिए। मुझे लगता है कि दोनों चीज़ों के ऊपर संवाद की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।